जी हाँ, आपने एकदम सही देखा है। आज हम ना कोई मेजरमेंट कप्स यूज करने वाले हैं, ना कोई मेजरमेंट स्पून, ना अंडा, ना कंडेंस मिल्क, ना ओवन। बस घर की रखी हुई कुछ चीजों से ये एगलेस वेनिला केक बना के तैयार करेंगे। वैसे केक तो आप सबने भी बहुत बार ट्राई किया होगा, लेकिन जब हम केक बनाते हैं तो कुछ बेसिक से मिस्टेक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो केक है वो फूलता नहीं है, या फिर फूलने के बावजूद भी बीच में से बैठ जाता है, या फिर केक में ऊपर से क्रैक्स आ जाती है। ऐसी कौन कौन से मिस्टेक्स हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो केक है वो एकदम परफेक्ट नहीं बनता है। तो उसके लिए मैंने आपसे कुछ बेसिक सी छोटी छोटी टिप्स बताई है पूरे वीडियो में, जिसकी वजह से आपका जो केक है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना होगा। तो चलो देखते हैं एगलेस वेनिला स्पॉन्ज केक बनाने का परफेक्ट तरीका। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पुरानी मोटे तले वाली कढ़ाई। हो सके तो पुराने बर्तनों का ही इस्तेमाल करें केक बनाते वक्त। और ये जो कढ़ाई है उसे हमें करीब 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे प्रीहीट करना है। और अब हम ये जो रिंग है वो 1 इंच की रिंग हम इसमें डाल देंगे, जिसकी वजह से केक टिन का जो तलवा है वो और कढ़ाई दोनों के बीच में थोड़ा गैप रहेगा, जिसकी वजह से केक नीचे से जलेगा नहीं। अगर आपके पास इस तरह की रिंग नहीं है तो यहाँ पे आप नमक की लेयर भी बिछा सकते हो और उसके ऊपर डिश रख दीजिए और फिर केक टिन रखिएगा, जिसकी वजह से आपका जो केक टिन है वो और कढ़ाई में थोड़ा गैप रहेगा। और हम इसे एक ढक्कन ढक के करीब 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे प्रीहीट करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इस तरह का एक केक टिन ले लिया है और ये जो केक टिन है उसे हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का केक टिन नहीं है तो आप मसाले का डब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हम इसमें 2 से 3 बूंद ऑयल डालेंगे और ऑयल से इसकी हर तरफ से अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे और इसके जो साइड्स है उसमें भी हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। और मैंने यहाँ पे ये जो केक टिन है उसका अच्छे से ग्रीसिंग कर लिया है। अब मैं एक बटर पेपर लूँगी और बटर पेपर इसके नीचे बिछा दूँगी और इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी मैदा से भी डस्टिंग कर सकते हो ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद में। तो ये हमारा केक टिन तैयार है, हम इसे साइड में रखेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे 4 चम्मच भर के टूटी फूटी लूँगी और ये जो टूटी फूटी है उससे केक का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपको टूटी फूटी डालना है तो डाल दीजिए, अगर नहीं डालना है तो आप इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो। और ये जो टूटी फूटी है उसे हम ऐसे ही केक में नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के मैदा और मैदे से ये जो टूटी फूटी है उसकी कोटिंग कर लेंगे। मैदे से कोटिंग करने की वजह से होगा ये कि हमारी जो टूटी फूटी है वो एकदम नीचे नहीं जाएगी केक में और बीच बीच में टूटी फूटी रहेगी। अगर आप टूटी फूटी को ऐसे ही केक में डाल दोगे तो आपकी जो सारी टूटी फूटी है वो केक के नीचे ही जाएगी और बीच बीच में नहीं दिखेगी। हमें ये जो टूटी फूटी है वो एकदम बीच बीच में चाहिए केक के, इस वजह से मैंने यहाँ पे मैदे से इसकी पूरी कोटिंग कर ली है। आप मैदे की जगह पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो टूटी फूटी की कोटिंग करने के लिए। और इतनी चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद में हमें इसे साइड में रख देना है। अब हम आते हैं केक के बैटर की तरफ। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का एक बड़ा बाउल ले लिया है केक का बैटर बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज हम केक बनाने के लिए ना ही कोई मेजरमेंट कप्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना ही कोई मेजरमेंट स्पून का। तो आपके भी मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमने केक का एकदम परफेक्ट मेजरमेंट लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला 1 चम्मच ले लिया है जिससे हम केक के सारे इंग्रेडिएंट का मेजरमेंट करेंगे। और ये वाली जो चम्मच है वो आपके भी घर में बड़े ही आसानी से मिल जाएगी, जिससे केक का मेजरमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अब हम यही चम्मच से 10 चम्मच भर के रिफाइन ऑयल लेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी फ्लेवरफुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि सरसों का तेल। और
10 चम्मच सुनने में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कप में अगर आप मेजरमेंट करोगे तो 3/4 कप जितना ऑयल होगा। और ये जो ऑयल है वो एकदम रूम टेम्परेचर पे है, ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है। केक में इस्तेमाल होने वाली बाकी सब चीज़ें भी आपको रूम टेम्परेचर पे ही लेनी है, ना ही ज़्यादा ठंडी लेनी है ना ही ज़्यादा गर्म लेनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डालेंगे ये वाली पीसी हुई चीनी, और ये जो चम्मच है, चम्मच को पूरा भर के ही हमें लेना है। तो हम यहाँ पे 8 चम्मच भर के चीनी डालेंगे, चम्मच को पूरा भर के ही डालेंगे। और पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करने से ये तेल में बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी ही ली है, और आपको भी पीसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करना है। तो अब हम एक विस्कर ले लेंगे और विस्कर से चीनी और तेल दोनों को ही अच्छे से विस्क करेंगे करीब 3 से 4 मिनट तक। और हम सब जानते हैं कि केक में ऑयल का इस्तेमाल करने से हमारी जो केक है वो स्पॉन्जी बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी शाइनी दिखेगी ऊपर से और ग्रीसी ग्रीसी दिखेगी, लेकिन जब आप इसे खाओगे तो एकदम चिपकी चिपकी लगेगी खाते वक्त। तो उसके लिए आपको ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने आपको जिस तरह का मेज़रमेंट बताया है, परफेक्ट वही मेज़रमेंट का इस्तेमाल करते हुए आपको पूरे केक के इंग्रेडिएंट लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल और चीनी दोनों को ही करीब 3 मिनट तक अच्छे से मिला दिया है। आज हम वेनिला फ्लेवर का केक बनाने जा रहे हैं, तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के ये वाला वेनिला फ्लेवर का एसेंस। और मैंने यहाँ पे केक बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया हुआ है वो सारे इंग्रेडिएंट का ऑनलाइन परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के वेनिला एसेंस डाल दिया है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच भर के दूध। यहाँ पे मैंने एकदम रूम टेम्परेचर पे ही दूध को लिया हुआ है। आप दूध की जगह पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस सब को अच्छे से विस्कर से हम करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिला देंगे। तो मैंने यहाँ पे विस्कर से इस सब को अच्छे से मिला दिया है। अब हम ये जो विस्कर है उसे साइड में रखेंगे और इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब हम इस तरह की एक बड़ी छन्नी लेंगे और छन्नी को ये बाउल के ऊपर ऐसे रखेंगे और हम इसमें मैदा डालेंगे। हम ये जो चम्मच है वो पूरा भर के ही मैदा डालेंगे। हम इसमें एग्जैक्ट 12 चम्मच भर के मैदा डालेंगे। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को ऐसे लेवल करके लेना है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच भर के बेकिंग सोडा। और इस सब को चम्मच से ऐसे मिलाते हुए अच्छे से छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस सब को अच्छे से छान लिया है। और अब हम एक स्पैचुला या चम्मच लेंगे और इससे ये जो मिक्सचर है उसे कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अगर आप विस्कर का इस्तेमाल करते तो विस्कर में काफ़ी ज़्यादा बैटर चिपक जाता है, और चिपके हुए बैटर को निकालने के चक्कर में होता ये है कि हमारा जो बैटर है वो ओवर मिक्स हो जाता है। उसकी वजह से हमारा जो केक है वो कड़क कड़क बनता है और उसमें जितनी जालियाँ आनी चाहिए उतनी जालियाँ पड़ती नहीं है। इस वजह से विस्कर का इस्तेमाल इस स्टेज पे नहीं करना है। आप किसी स्पैचुला या चम्मच का इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये जो मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहा है, तो हम इसमें इस स्टेज पे डालेंगे 3 चम्मच भर के दूध। अगर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस स्टेज पे पानी डाल दीजिए और इस सब को कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी भी ये जो बैटर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहा है, तो हम इसमें और 3 चम्मच भर के दूध डाल देंगे और इसे फिर से कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा लग सकती है और ये जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करना मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं ये बैटर को गिरा रही हूँ एकदम से रुक रुक के गिर रहा है, रिबन कंसिस्टेंसी में नहीं गिर रहा है। इसका मतलब हमारा जो बैटर है वो अभी भी थोड़ा ड्राई है। तो अगर हम इस कंसिस्टेंसी में केक को बेक करते हैं तो हमारी जो केक है वो कड़क कड़क बनती है और इसमें जालियाँ अच्छी नहीं आती है। तो हमें और इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डालना है और फिर से हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इसे ऊपर से गिरा रही हूँ तो ये एकदम से रिबन कंसिस्टेंसी का गिर रहा है और इसकी रिबन्स बन रही है। सेम इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर को रखना है। केक बनाते वक्त जितना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट का मेजरमेंट लेना है उतना ही इम्पोर्टेंट बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी है। जब ये रिबन कंसिस्टेंसी का बनता है तभी हमारा जो केक है वो अच्छा फूला फूला और फ्लफी फ्लफी बनता है। तो आपको भी सेम रिबन कंसिस्टेंसी का ही आपके बैटर को रखना है, ना ही ज़्यादा पतला करना है, ना ही ये जो बैटर है वो रुक रुक के गिरना चाहिए। एकदम से रिबन कंसिस्टेंसी का रखना है, तभी हमारी जो केक है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। अब हम इसमें इस स्टेज पे डालेंगे 1.5 चम्मच भर के नींबू का रस या फिर विनेगर। मैं आज नींबू का रस ही डाल रही हूँ और ये जो केक है उसमें नींबू का रस, विनेगर या फिर दही, इन सब में से कोई चीज़ का इस्तेमाल आपने नहीं किया तो आपका जो केक है वो एकदम से फूला फूला नहीं बनेगा। और नींबू का रस डालने के बाद में हम इसे 1 मिनट तक फटाफट मिक्स कर देंगे और तुरंत ही हम इसमें डालेंगे टूटी फूटी जो हमने पहले ही मेहंदी के साथ मिक्स करके रखी हुई थी, वो हम इसमें डाल देंगे और फटाफट से ये जो बैटर है उसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और केक टिन को 2-3 बार अच्छे से टैप कर देंगे जिससे इसमें एक भी एयर बबल्स नहीं रहेंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें थोड़ी टूटी फूटी ऊपर से डाल देंगे जो कि हमने थोड़ी बचा के रखी हुई थी। और हमने जो कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था करीब 10 मिनट तक, 10 मिनट हो चुकी है और हम इसमें केक टिन रख देंगे और ये जो केक है उसे हम ढक्कन ढक के एकदम लो फ्लेम पे 40 to 45 मिनट तक बेक करेंगे और 35 मिनट तक हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और गैस का फ्लेम भी इधर से उधर नहीं करना है। एकदम लो फ्लेम पे ही हमें इस केक को बेक करना है, तभी हमारा जो केक है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर आप 30 मिनट के पहले ही ढक्कन खोल के देख लोगे तो होगा ये कि आपका जो केक है वो फूलने ही वाला होगा। तब आपने ढक्कन खोल लिया जिसकी वजह से आपका जो केक है वो अच्छे से फूलेगा नहीं, या फिर फूलेगा तो सही लेकिन ठंडा होने के बाद में बीच में से बैठ जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपका केक वैसा बने तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, यानी कि जब आपने कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ है और जब आप केक टिन को अंदर रख रहे हो उस स्टेज पे अगर आपकी जो कढ़ाई है वो धुएं छोड़ रही है, इसका मतलब आपकी जो कढ़ाई है वो ज़्यादा प्रीहीट हो चुकी है। और इस स्टेज पे अगर आपने केक टिन को अंदर रखा तो आपका जो केक है वो बहुत ही जल्दी बेक तो हो जाएगा और फूल भी जाएगा लेकिन बीच में से बैठ जाएगा। तो ये मिस्टेक भी बिल्कुल भी मत करना। A few moments later. अब करीब 35 मिनट्स हो चुके हैं। हम ढक्कन खोल लेंगे और केक को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं चाकू को अंदर डाल रही हूँ ये पूरा क्लीन नहीं आया है, थोड़ा चाकू अंदर चिपक रहा है। इसका मतलब हमारा जो केक है वो अभी भी अच्छे से पका नहीं है। ये जो केक है वो साइड से सबसे पहले पक जाता है और बीच में से सबसे लास्ट में पकता है। तो हम इसे और करीब 5 से 10 मिनट तक ढक के रख देंगे। अब एग्जैक्ट 45 मिनट्स हो चुकी है। हम ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे और ये जो चाकू है उसे एकदम सेंटर में डालेंगे जिससे ही हमें पता चलेगा हमारा जो केक है वो परफेक्ट पका है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चाकू है वो एकदम क्लियर आया है। इसका मतलब हमारा जो केक है वो एकदम अच्छे से बेक हो चुका है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो केक है उसे ठंडा होने के लिए रखेंगे करीब 15 से 20 मिनट तक। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अब करीब 15 से 20 मिनट हो चुकी है और ये जो केक है उसे मैंने डीमोल्ड भी कर दिया है। मैं आपको ये केक को कट करके दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है हमारा केक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी कितनी अच्छी जालियाँ बनी है। सेम अगर आप भी इसी सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो मेरी गारंटी है कि आपका केक ज़िंदगी में कभी भी बिगड़ेगा नहीं। तो चलो अब आप भी बनाओ सेम इसी तरीके से केक घर के ही सामान का इस्तेमाल करते हुए और हमें कमेंट करके बताना कि आपका केक कैसा बना और क्या क्या दिक्कत आती है आपके केक बनाते वक्त, वो मुझे कमेंट करके बताना, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।